नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज फिर से एक अच्छी सुबह आपके लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास सौदे में भी लॉन्ग के खड़े हुए हैं, क्योंकि 2 दिन अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर है और इससे बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग हो नहीं सकती। जब आपको ग्लोबल संकेत चिंता वाले थे वो आपके फेवर में आ गए, आपको शॉर्ट कवरिंग बाजार के अंदर दिखने लगी और जब तक जो नंबर्स आए हैं उसने भी दिल खुश किया, खासकर विप्रो को नंबर्स को देकर जो कल शाम को आए हैं। और एक खास बात और ये है कि कल जैसा ही सिमिलर सेटअप आज भी है। अच्छे अर्निंग्स और साथ साथ अच्छे ग्लोबल संकेत और अच्छे इंडिकेशंस है। और ना केवल रिकॉर्ड, एक और चीज जुड़ गई है बाजार के अंदर, वो है रिकॉर्ड। सिर्फ एक सेंसेक्स का रिकॉर्ड बनना बाकी रह गया था। ज्यादातर इंडाइसिस, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी, सब ने रिकॉर्ड बनाया। तो हमने जब रिकॉर्ड की बात को छोड़ दी तो यूएस ने पकड़ ली। वहां पे नैस्डैक 6000 के रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ है, उसके बारे में भी हम पूरा आकलन करेंगे। लेकिन इस बीच एसजेएक्स निफ्टी अभी क्या कर रहा है ये देख लेते हैं। अभी 17 अंकों की बढ़त है, ये 9313 के ऊपर, यानी कि एक अच्छी चीज है। मार्केट के पास शॉर्ट कवरिंग का अच्छा बेस है। 9200 रेजिस्टेंस था, अब उसको सपोर्ट कन्वर्ट कर चुका है। पिछले 48 घंटे में मार्केट ने कुछ और किया ना किया हो, लेकिन अपना बेस शिफ्ट कर दिया, वो 100 पॉइंट से शिफ्ट किया है। इसलिए आज थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड करें। बाजार शॉर्ट कवरिंग से अच्छा चल चुका है, आगे और चलेगा, उसको लेकर अब शॉर्ट कवरिंग शायद ज़्यादा दम ना दिखाए। अब वैल्यूएशन और अलग अलग चीज़ें ज़्यादा अहम हो जाएंगी। बाजार के लिए आज ग्लोबल संकेत फिर से बेहतर है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आज नतीजे आएंगे। इस हफ्ते भी कंपनीज के काफ़ी सारे नतीजे हैं। आज एक्सिस बैंक के नंबर्स आ जाएंगे, हालांकि प्रोविजनिंग से थोड़ा डेंट पड़ सकता है इसके मुनाफे पर, लेकिन ये देखना होगा कि मार्केट इसको पहले डिस्काउंट कर चुका है, क्योंकि लास्ट के सेशन में हमने 2 से 3% की अच्छी बढ़त आती हुई दिखी थी। कल के सेशन में एक और अच्छी चीज़ दिखी, वो है डीआईज और एफआईज दोनों की तरफ से खरीदारी थी। 900 प्लस करोड़ की खरीदारी डीआईज की तरफ से और एफआईज करीब 178 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखी है। इसके अलावा एक अहम चीज़ और है, बड़े सौदे बनाने से अपने आप को जरूर रोकें आज भी, क्योंकि जो एफ एक्सपायरी है उसको शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से काउंट करें। बड़े सौदे आज भी बनाने से रुकना चाहिए। फिलहाल हम जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का रोल ओवर देखा वो 45-35% के आसपास का निफ्टी और बैंक निफ्टी का रोल ओवर ठीक रोल ओवर है। आज का और कल का दिन मिला के 60% हो जाएगा, उम्मीद ही करते हैं। कल भारतीय बाजार में रिकॉर्ड बन रहे थे और यूएस में भी रिकॉर्ड बना, नैस्डैक 6000 के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? आज ट्रंप क्या ऐलान कर सकते हैं कॉर्पोरेट पॉलिसीज को लेकर, एक बार रजत से समझ लेते हैं। रजत बताएं, आज ग्लोबल संकेत बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपैक्ट कल मिलेगा, लेकिन जो आज गतिविधियां होने वाली हैं उसका जरा ब्यौरा दीजिए आप। जी बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग तेजी थी और नतीजों का इम्पैक्ट था। लिक्विडिटी चेस कर रही थी इक्विटी मार्केट को। नैस्डैक 6000 के पार पहुंच गया पहली बार, यानी कि रिकॉर्ड स्तरों पर अमेरिकन मार्केट्स थे कल के सत्र में। और जो आपने बात की सबसे बड़े ट्रिगर की, वो है कि टैक्स कटौती का ऐलान कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। और अगर ये टैक्स कटौती होती है तो एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज जो है वो अमेरिकन कंपनीज के लिए समझा जा रहा है, जिसका असर अमेरिकन मार्केट्स पे पहले ही फैक्टर इन होना शुरू हो गया है। क्लोजिंग देखिए आप, नैस्डैक 21000 के लेवल पे, डाउ जोन्स 21000 के लेवल पे, नैस्डैक 6000 के लेवल के पार होता हुआ नजर आया। तो स्ट्रॉन्ग मूव था अमेरिकन मार्केट्स पे और ये तेजी बनती हुई नजर आई पूरा ही दिन भर। अच्छे तिमाही नतीजे थे। कैटरपिलर, 3M, ड्यूपॉन्ट जैसी कंपनियों के जिन्होंने वे किया मार्केट्स को, नए घरों की बिक्री, घरों की कीमतों में अनुमान से ज्यादा बढ़त देखने को मिली। तो मल्टीपल ट्रिगर्स थे और जो सबसे बड़ा मुद्दा वो है ये कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो टैक्स कटौती का ऐलान अगर आज कर देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर वर्ल्ड मार्केट्स के लिए, खासतौर से अमेरिकन मार्केट्स के लिए तो बनेगा ही, लेकिन अगर अमेरिकन मार्केट्स में तेजी बढ़ गई तो वो ऑब्वियसली कैस्केडिंग इफेक्ट एशियन मार्केट्स पर भी डालेंगी। पहले ही आज एशियन मार्केट्स काफी स्ट्रांगली सेटअप में है। अगर आप ज्यादातर मार्केट्स देखेंगे तो वो हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी एक मेन मुद्दा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं, चाहे आप अमेरिकन मार्केट्स की बात करें या फिर यूरोपियन मार्केट या फिर एशियन मार्केट्स, इक्विटी मार्केट एज एन एसेट क्लास, यहां पर ज्यादा फंड इन्फ्यूजन हो रहा है बजाय किसी और एसेट क्लास में। ठीक है, शुक्रिया रजत आपका। तो यूएस मार्केट से एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आज की ओपनिंग से पहले, और जैसा रजत ने कहा भी कि आज यूएस में इसलिए भी नजर रहेगी, सैटरडे को ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा था कि बिग टैक्स रिफॉर्म और टैक्स रिडक्शन को लेकर अनाउंसमेंट वो वेडनेसडे को कर सकते हैं, यानी आज कोई अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है टैक्सेस को लेकर। और अगर ऐसा हुआ तो सेंटिमेंट्स डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट्स में पॉजिटिव होंगे, क्योंकि स्पेशली वो कंपनियां जो कि यूएस में कामकाज करती हैं उनकी अर्निंग विजिबिलिटी को एक बूस्ट मिलेगा। बातचीत करेंगे इस पहलू पर भी, लेकिन 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश बंसल हैं और टीएस हरिहर हैं हमारे साथ। राकेश, गुड मॉर्निंग। क्विकली आज क्या करेंगे इंडेक्स पर आप? गुड मॉर्निंग दीपाली, मेरा सा मानना है बाइंग करके चलना चाहिए। निफ्टी ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया और दूसरी तरफ आप देखें तो एक 9250 के लेवल से हमने करेक्शन देखी थी और नीचे में 9075 तक ही मार्केट गिरा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है और मुझे लगता है अगली सीरीज की शुरुआत में ही हम ऊपर में 9400 प्लस के लेवल्स देख सकते हैं। तो बाइंग करके चलना चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के अंदर।
ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए, ऑलमोस्ट हमारी कैलकुलेशन भी ये कहती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का जरूर ध्यान दें, शायद राकेश भी इसको आगे बताएंगे ज़रूर, कि आपके पास एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का बेस है। मार्केट ने 91 को छोड़ के 92 की कैटेगरी में आया, इसलिए आज हम जो बाजार की रेंज आपके सामने रख रहे हैं वो वापस 9280 है और 9360 9400 के आसपास फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग, या फिर ये कह सकते हैं जिन्होंने शॉर्ट कवरिंग खेली है उनके अच्छे प्रॉफिट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। उनको भी डर लगेगा जिनके पास पहले से शॉर्ट पोजीशंस हैं, इसलिए 9200 के आज ऊपर बिल्कुल टिके रहना बहुत ज़रूरी होगा। और एक्सपायरी का फैक्ट ये कहता है कि शायद टिका भी रहेगा बाजार। अब आते हैं 9280 की इंपॉर्टेंस, ये शायद लेवल जल्दी जल्दी बाजार नहीं तोड़े, अगर तोड़ भी देगा तो शायद इसके नीचे नहीं आएगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी, 21,850 से 22,250 तक आएगी। अब आप सोचेंगे कि 22,000 के ऊपर तो इंडेक्स बंद हुआ है, ये 150 पॉइंट क्यों छोड़ा गया? असल में देखिए, बैंकिंग रिफॉर्म्स काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, एक दिन सरकारी बैंक तो दूसरे दिन निजी बैंक बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। आज एक्सिस बैंक के नंबर्स आने वाले हैं, इसलिए 22,250 300 तक का रेंज रखें, क्योंकि एक ऐसा बैंक जो कई मुसीबतों से घिरा हुआ था अपने आप नंबर उतारने वाला है। अभी तक सरकारी बैंक, जो छोटे सरकारी बैंक आए हैं उनसे तो खुशी मिली है, आज प्राइवेट बैंक का भी लिटमस टेस्ट होने वाला है, इसलिए थोड़ा बैंक निफ्टी ध्यान से ट्रेड करें। बड़े सौदे बनाने से आज बचना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग को ही अपना इंपॉर्टेंस यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ट्रेड किया जा सकता है। एक्सपायरी ठीक ठाक है, सेक्टर के हिसाब से देखना चाहते हैं तो IT, कमोडिटीज़, IT इसलिए क्योंकि पुल बैक, नतीजों वाले शेयर्स और कमोडिटी बेस्ड शेयर्स, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है।